अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके जो फर्स्ट पार्ट है, इसके ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, 1 2 3 4 और 5। इसको जस्ट हमने सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करना है और इसका जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 1 2 4 और 0, ठीक है। हमने जस्ट जो है वो अब हमने देखना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। ये देखिए हमारे पास 2 कॉलम है और 2 ही रो हैं, तो इट्स मीन इसका प्रोडक्ट जो है वो लिया जा सकता है। और प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट रो होती है उसको हमने जस्ट सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 4 से जो फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंट्री, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 4 ज़ार 4 एंड 2 0 ज़ार 0। तो हमारे पास प्रोडक्ट है 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, पार्ट 2 को। इसके पार्ट 2 को जो भी देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास सेम इसी तरह है। हमारे पास 2 जो है वो मैट्रिसेस हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स और इसमें भी 2 रोज हैं, तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट एंट्री से और सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 प्लस -8, ठीक है। और अगर हम इसको नीचे करें तो 5 -8 हमारे पास आंसर आ गया -3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है वो भी सेम इसी तरह है। फर्स्ट एंट्री को जो है जब -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, देन आपने सिंपली ऐड करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में भी सेम इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 4 ज़ार 24 हो जाएगा। 24 में जब 0 प्लस करेंगे 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पार्ट जो 5 है ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कैसे, अगर हमारे पास इस तरह की मैट्रिसेस आ जाए तो हमें किस तरह मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसके रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं या नहीं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हैं या नहीं। अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 ही रोज़ है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, तो इनको हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सेम उसी तरह फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, हाँ जी, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। इसी तरह अब इसी रो को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। यानी फर्स्ट रो जो है ये आपकी, पहले हमारे पास एक कॉलम होता था तो हम जस्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 2 जो है वो इस तरह कॉलम्स बन रहे हैं, इसके भी 2 कॉलम्स बन रहे हैं ना, एक 4 0 और 5 और -5। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। यानी यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो में -3 और 0 है ना, तो पहले -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 0 को 0 से। ये याद रखें कि फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। -3
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो है, तो इसी तरह थर्ड रो को मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करूँगी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे 4 4 4 0 0 0, यहाँ पे -5 तीनों से हो रहा है, यहाँ पे 5 5 हो रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट रो को पहले आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। और अगर सेकंड कॉलम है, अगर थर्ड होता तो इसी तरह आप यहाँ पे 7 पे करते, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉलम से, तो इसका मतलब है 4 वाले का मैंने यहाँ पे किया, और ये वाला जो कॉलम है इसका मैंने यहाँ पे करना। उसी तरह फर्स्ट रो को पहले इससे, फिर फर्स्ट रो को इससे। फिर एक बार देख ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 1 और 2 को इससे मैंने जब दिया है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय -5। सेम इसी तरह थर्ड रो को जब इनसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, देख लेते हैं। 4 प्लस 0, 4 1 ज़ार 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 प्लस -10, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस आया क्योंकि 5 के साथ माइनस है, ठीक है। -12 प्लस 0, -15 प्लस 0, 24 -0, 30 प्लस 5, ठीक है। कैसे किया मैं भी देख लेती हूँ, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ माइनस था ना छोटे सा, जब 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये माइनस का साइन आएगा -10, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया 12, अब 3 के साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, प्लस 0 का 0 आ गया। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, क्योंकि 3 के साथ अगेन माइनस है, प्लस फिर 0 का 0। आप यहाँ पे माइनस जमा कोई डजेंट मैटर। यहाँ पे 6 4 ज़ार 24 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही आ जाता है, ठीक है। और माइनस 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 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 प्लस, अब ये देखिए -1 और -5 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर +5 आएगा, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, और साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4, अच्छा जी यहाँ पे 10 5 और प्लस और फिर 10 के साथ माइनस है, तो इट्स मीन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, और 10 में से जब 5 निकला तो 5 आ गया। और बड़ी नंबर के साथ क्योंकि माइनस का साइन है, सो यहाँ पे भी 5 के साथ माइनस आएगा, ठीक है। -12 एज इट इज़ आ जाएगा। -12 में से जब 0 माइनस किया तो -12, -15 में से 0 माइनस किया तो -15, 24 30 में ये जब प्लस किया तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट फाइंड हुआ है इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस है बहुत सारी, A B C D और E। इसमें से हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 को किया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करने से, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है, सेम नंबर्स वो नहीं है लेकिन मेथड बिल्कुल वही है जो अभी हमने ये वाला किया। यहाँ पे हम इस बी को देख लेते हैं, बी पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अगर इस तरह हो तो हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 के उसके हम बी पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। हम एक ही वाला पार्ट करेंगे क्योंकि उसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें मैट्रिक्स जो है वो 3 कॉलम वाली है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहली जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, और दूसरी हमारे पास ये है -1 2 4 और 1। यहाँ पे हम जो है वो उसी तरह फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। ये आप याद भी कर लें तो ठीक है।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। अब जैसे में हम करते हैं, और ये याद रखें कि हर एंट्री जो है वो उसी पहली मतलब जैसे 1 जो है वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से, 3 और 1 से, ठीक है। हर एंट्री जो है वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, दरमियान में जो है वो आपने एडिशन का साइन रखना है, ठीक है, ये रूल है। 3 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसी तरह जब है फर्स्ट रो को अब इससे मैं करूँगी तो उसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे भी सेकंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस -3, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो इसको हम इन ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8 प्लस 3 1s are 3। अब नीचे वाले 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 5 3s are 15 प्लस, अब यहाँ पे फिर हमारे पास 6 के साथ माइनस आ जाता है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 4 2s are 8 प्लस 5 4s are 20 प्लस 6 1s are 6। अब इसको कर लेते हैं। 7 -3, इन सबको कर लें। 8 9 10 10 और 13, 28 में जब 6 करें तो 34, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको करें 15, तो यहाँ पे हमारे पास 19 आ जाते हैं। 19 में अब माइनस करें 6 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 13 34 और 13। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का जो है वो आंसर है। बाकी पार्ट्स बी पार्ट सी ई और डी भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। अच्छा, डी जो है वो इसको हम आप कीजिएगा ट्राई, अगर ना हो सका तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।